तो आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो यकीन नहीं करेंगे एक जेल की कोठरी में पैदा हुई थी। जी हाँ, ये कहानी है भारत की खोज की। एक ऐसी किताब जिसने आप सोचिए भारत के पूरे 5,000 साल के सफर को चंद पन्नों में समेट दिया। जरा सोच कर देखिए, चारों तरफ है कैद की दीवारें और एक इंसान अपने देश की आत्मा को, उसके वजूद को कागज पर उतारने के लिए कलम उठाता है। बस यही थी इस किताब की शुरुआत, अहमदनगर किले में आजादी के आंदोलन के उन सबसे सबसे मुश्किल दिनों में। तो सबसे पहले चलिए इसी कहानी को समझते हैं कि ये किताब बनी कैसे, क्योंकि सच कहूं तो इसका कॉन्टेक्स्ट ही इसे इतना इतना स्पेशल बना देता है। और इसे लिखने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो तो उस वक्त भारत की आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। मतलब ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है ना, कि एक राजनेता अपनी कैद के दौरान पॉलिटिक्स से हटकर अपने देश के इतिहास की गहराइयों में उतर रहा है। तो अप्रैल 1944 में उन्होंने लिखना शुरू किया और कमाल की बात देखिए, सिर्फ 5 महीने में, हाँ सिर्फ 5 महीने के अंदर सितंबर 1944 तक ये पूरा का पूरा ग्रंथ तैयार हो गया था। और फिर देश की आजादी से ठीक 1 साल पहले 1946 में ये किताब दुनिया के सामने आई। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर जेल में रहते हुए नेहरू ने ये किताब लिखने का सोचा ही क्यों? क्या मकसद था उनका? देखिए, ये सिर्फ हिस्ट्री लिखने की बात नहीं थी, मामला कुछ और भी गहरा था। एक और मजेदार बात, नेहरू ने ये किताब असल में अंग्रेजी में लिखी थी, पर इसकी कहानी में दम इतना था कि बहुत जल्द इसका हिंदी और दुनिया की न जाने कितनी ही भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ। और इस तरह भारत की अपनी कहानी घूम फिरकर भारत के लोगों तक वापस आ ही गई। तो आखिर इस किताब का निचोड़ क्या है? क्या है इसका सार? असल में ये भारत के कल्चर, उसके धर्म और उसके कॉम्प्लेक्स पास्ट को एक साइंटिफिक नजरिए से समझने की कोशिश है। मतलब ये भावनाओं से ज्यादा फैक्ट्स और एनालिसिस पर बेस्ड एक इंटेलेक्चुअल जर्नी है। और ये किताब पढ़ने वाले को वाकई में टाइम ट्रैवल पर ले जाती है, एक ऐसा सफर जो हजारों साल पुराना है, सीधा भारत की जड़ों तक। नेहरू अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं भारत के बिल्कुल शुरुआती दौर से, सिंधु घाटी सभ्यता से। वो उस बुनियाद को खोज रहे थे जिस पर आज का भारत खड़ा है। और फिर ये सफर वहां से शुरू होता है, समय की कई परतों को पार करता है और सीधा आकर रुकता है उस मोड़ पर जहां भारत अपनी आजादी की सुबह का इंतजार कर रहा था। सोचिए कितना जबरदस्त हिस्टोरिकल स्पैन है इसका। वैसे इस किताब में नेहरू सिर्फ बड़ी बड़ी ऐतिहासिक बातें ही नहीं करते, वो छोटी छोटी दिलचस्प चीजों का भी जिक्र करते हैं। जैसे एक जगह वो बताते हैं कि जैसलमेर रियासत की खूबसूरती ने उन्हें इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने उसे दुनिया का 8वां अजूबा कह डाला। तो इस इतने लंबे हिस्टोरिकल और कल्चरल सफर के बाद नेहरू ने आखिर खोज क्या निकाला? क्या थे उनकी डिस्कवरी के मेन पॉइंट्स? तो सवाल ये है कि नेहरू ने अपनी इस यात्रा में आखिर खोजा क्या? चलिए देखते हैं। वो कौन सी बातें थीं इस गहरे मंथन के बाद जिसने इस किताब को इतना जरूरी बना दिया? नेहरू ने कई बड़ी बातें नोटिस की। उन्होंने पाया कि इंडिया का कल्चर ना वो कई अलग अलग धाराओं से मिलकर बना है, मल्टी लेयर्ड है। इसका अतीत भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, परत दर परत। यहाँ की सोच में हमेशा से एक साइंटिफिक और फिलोसफिकल गहराई रही है। पर शायद जो सबसे बड़ी खोज थी वो ये थी कि हजारों सालों के उतार चढ़ाव के बाद भी, इतने हमले हुए, इतने साम्राज्य आए गए, इसके बावजूद भारत की सभ्यता का जो फ्लो है वो कभी टूटा नहीं। एक धागा है जो हमेशा से सब कुछ जोड़े हुए है। तो जब ये किताब छपी तो इसके साथ ही एक ऐसे क्लासिक का जन्म हुआ जिसे आज भी इंडियन लिटरेचर में एक मील का पत्थर, एक लैंडमार्क माना जाता है। सोचिए, 1946 में, आजादी से ठीक पहले, इसका पब्लिश होना ही एक बहुत बड़ी बात थी। इस किताब ने उस वक्त लोगों को अपने देश के गौरवशाली लेकिन साथ ही कॉम्प्लेक्स अतीत से जोड़ा और इसीलिए आज भी इसे एक क्लासिक का दर्जा मिला हुआ है। तो आज का ये सफर हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं। एक बार सोचिएगा जरूर कि एक कैदी ने जो ये कोशिश की थी अपने देश की आत्मा को समझने की, वो कोशिश आज के भारत के लिए क्या मायने रखती है।